हेलो गाइस, कैसे सभी कंटेंट मैरिज के एपिसोड 80 को लेके हाजिर हूं। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो फटाफट से बढ़ते एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि बट तुम टेंशन मत करो फैंगलिन, जस्ट मेरा मेमोरी आने तक का वेट है, उसके बाद मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी और जब तक मैं वापस आऊंगी आई होप कि तुम तब तक सिंगल रहोगे। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो ना, मैं सिंगल नहीं हूँ। तब ये सुन के जो क्वीन होती है वो बोलती है कि तो मैं सब ह्यूमन को मार डालूंगी। उन लोग का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हें अपना बीएफ बनाने का, ये बोल के वो हंसने लगती है। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शायद से इसे ये नहीं मालूम है कि ये जो लैंड और ये इतना बड़ा दुनिया है, कितना बड़ा दुनिया है ये। अगर वो सारे लोग को मारने जाएगी तो वो तो किसी से मिली भी नहीं है जिसको वो मारने जाएगी। वो मेरी ह्यूमन से भी नहीं मिली है जो जिसको तू ये मारने जाएगी। पूरे इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में ह्यूमन फैली हुई है, तो ये जाके सबको मारते फिरेगी क्या। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है क्वीन को कि मैं तुम्हें जाने दूंगा इधर से, बट तुम मुझे इंफॉर्मेशन दो 9 मिस्टीरियस राम का। तभी क्वीन जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे रोक पाओगे। तभी क्वीन जो होती है वो अपने बंदे को बोलती है कि खाली फैंगलिन को मत मारना, बाकी उस बंदे को मारो। तभी उसका जो बंदा होता है वो बोलता है कि यस, और फटाफट से चला जाता है 4th नंबर को मारने के लिए। तभी 4th नंबर के आगे फैंगलिन आ जाता है और एक किक जड़ देता है उसके मुंह के ऊपर। वो जो बंदा होता है एसेसन, वो जाके एक दीवार या फिर घर उसके अंदर जाके गिरता है। ये देख के जो क्वीन होती है वो बोलती है कि वाओ ब्रदर फैंगलिन, तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी पीछे से 4th नंबर अटैक करने के लिए आ रहा होता है क्वीन के ऊपर, बट तभी वहां पे उसका बंदा आ जाता है और 4th नंबर को रोक लेता है और 4th नंबर को जड़ देता है किक। 4th नंबर जो होता है वो उड़ते हुए ऊपर जाता है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने नाइफ निकाल लेता है और घुमाता है अपने नाइफ को, और उसके पास जितना भी एनर्जी होता है सबको गैदर करता है और एकदम इवल सा स्माइल देता है फैंगलिन। ये देख के वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये तो डेथ डॉक्टर है। ये सुन के क्वीन जो होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर फैंगलिन जो है वो लेजेंडरी डेडली नाइट के डॉक्टर है। वाओ। तभी वो जो बंदा होता है वो क्वीन को पकड़ के बोलता है कि होली मैडम। तभी वो जो बंदा होता है वो क्वीन को लेके भागने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे घर को तोड़ते हुए भाग रहा होता है क्वीन को लेके। बेचारे उस बंदे को बहुत सारे स्लैशेस लग गए होते हैं हमारे हीरो के पावर के। तभी फटाफट से एक दीवार को तोड़ता है अपने पंच के साथ और उस होल में से क्वीन को फेंकते हुए बोलता है कि योर हाइनेस, आप जल्दी से इधर से भागिए, मैं तब तक टाइम को गैदर करता हूँ। तभी फिर से वो चिल्ला के बोलता है कि आप हमारे लिए गॉड है, 9 हवेली मास्टर 9 मिस्टीरियस राम की आप गॉड है। तभी क्वीन जो होती है पीछे घूमती है और वहां से भाग जाती है। तभी वो जो बंदा होता है वो पीछे घूम के अपने मन में सोचता है कि ये फास्ट इतना कैसे है। ये जो डेथ डॉक्टर है इसका जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं जो इसका ब्लेड है इसको ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाऊंगा और ना ही इसको मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। शायद से मैं इधर से एस्केप नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करता हूँ मैं इधर से एस्केप करने का। तभी वो जो बंदा होता है वो 2 आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है चिल्ला के कि डेथ डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं सबको मार डालूं? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। तभी जो फैंगलिन का एक ब्लेड आके उस बंदे के गले के आर पार हो जाता है। तभी वहां पे फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है। तभी कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बोलता है कि ये जो सिटी है इसमें बहुत पावरफुल फैमिली रहती है। उसमें से कुछ फैमिली जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। पहली जाओ फैमिली, दूसरी वी फैमिली और तीसरी ये फैमिली। बाकी ये जो 3 फैमिली है ये बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा आगे और स्ट्रांग है। पहली जाओ फैमिली जो है, जाओ फैमिली जो है वो अपने फ्रेंड का, इसका मतलब जो भी उनका फ्रेंड बनता है वो उनका अच्छे तरह से हेल्प और अच्छे तरह से स्वागत फेस और अच्छे तरह सब कुछ करते हैं, जैसे कि जाओ मू। और ये फैमिली जो है वो हेल्प करते हैं एनिमी को एकदम खत्म करने के लिए। सिटी का एनिमी को खत्म करने, लोग का जो डिपार्टमेंट है वो बटा हुआ है। ये लोग जो है वो एनिमी को खत्म करते हैं और एनिमी को खत्म करने में हेल्प करते हैं। और बाकी जो वी फैमिली है वो प्रॉपरली एनिमी ही है, दुश्मन टाइप। तभी यहाँ से सीन कट हो गए। फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो एक वेटर को बोलती है कि तुम अपना कंटिन्यू करो, जो तुम कर रहे थे तुम कंटिन्यू करो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करो और अच्छे तरह से काम करो। और मुझे इस क्लब के बारे में बहुत कुछ जानना भी है, तो क्या मुझे ये सब के बारे में बताओ। और
एक वाइन के ग्लास लेके आओ। तभी वो लड़की बोलती है कि ओके। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो खड़ा होता है। तभी उससे किसी के चिल्लाने का आवाज आता है। चिल्लाने का बोलने का आवाज आता है। ये जी तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई काम करने का। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि ये आवाज तो सुना सुना लगता है। तब यहाँ से सीन कट होके एक अंकल और एक ये जी का सीन दिखाया जाता है जो बकथूती कर रहे होते हैं अपने धुनी में। तभी वो जो अंकल होते हैं वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि जो ये फैमिली है वो ये सिटी में भी फेमस होना चाहती है और तुम ये करने नहीं दे रही हो, और तुम ये नहीं चाहती हो कि यन सिटी में इनका नाम बने। तुम्हारा हिम्मत क्या है उससे हुआ सीक्रेटली यहाँ पे आने का, और तुम एकदम चुपचाप मेरा बात सुनो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी ये चीज होती है वो बोलती है कि ये काई तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, मैं अपने फ्रीडम को एंजॉय करूंगी, तुम मेरे फ्रीडम के ऊपर हक नहीं जमा सकते। और वैसे भी सब कुछ मिला जुला के अगर वैसे भी माना जाए तो मैं तुम्हारी सेकेंड सिस्टर हूँ। तभी वो जो अंकल होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पाम के साथ अटैक करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का, और वापस से तुम उसे जवान लगा रही हो, तुम सेमलेस गर्ल कहीं की। तभी वहां पे फ्रैंकलिन आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक जाओ। ये देख के जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि अब तुम कौन हो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके किक मारते हुए बोलता है दफा हो जाए इधर से। वो जो अंकल होते हैं पीछे जाके धड़ाम से गिरते हैं और उठते हुए फिर से चिल्ला के बोल रहे होते हैं, ये यार तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे हिट किया और तुमने कुछ बोला नहीं, ये मैं जाके ग्रैंडपा को बताऊंगा और घर में जाके सबको ये बात बताऊंगा, मैं तुम्हें इस फैमिली से निकलवा दूंगा और तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी ये फैमिली में, और ये फैमिली जो है वो तुमसे बदला पक्का लेगी, देख लेना तुम। बट फ्रैंकलिन और येजियर कुछ बोल नहीं रहे होते। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो येजियर को बोलता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा था बस। तभी येजियर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। तब यहाँ से सीन कट होके एक घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकलिन आता है। घर के अंदर बहुत अच्छे पकवान बने होते हैं। जैसे ही फ्रैंकलिन घर के अंदर आता है तो रुयांग और जियोमू वही पुलिस ऑफिसर होती है। तभी रुयांग जो होती है वो फ्रैंकलिन के पास जाके बोलती है कि तुम क्या आ गए वापस। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने इनवाइट किया था जियोमू को। तभी जियोमू जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी ग्रैंडमा जो है वो मुझे यहाँ पे भेजी है, उन्होंने बोला कि तुम मैरिज को एमिंडो से डिस्पेयर करने के लिए आए थे बट तुम कर नहीं पाए थे, बस उनको ये चाहिए, उनको बस चिल्ड्रन चाहिए, एमिंडो से बच्चे हम दोनों से। तभी रुयांग जो होती है ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मुझसे बात करने के लिए आई थी एक रूम के लिए, तुम्हें सोने के लिए एक सेपरेट रूम चाहिए था। तभी जियोमू जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अपने मन में ही बोलता है, रुयांग जो है वो सही में बहुत अच्छी तरह से हैंडल को एकदम संभाला है, मिंटू से सिचुएशन को संभालना जान गई है, वो जियोमू के साथ अपना डील अच्छे से कर पा रही है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो रही है हमारा रिलेशनशिप। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने मुंह के अंदर गुलाब का फूल लेके बोलता है कि मैं सडनली ही कुछ वुमेन मेरे पीछे पड़ चुकी है, वो मेरा क्रश बन चुकी है, मैं उन लोग का क्रश बन चुका है इनसे, वो लोग मुझे चेस करती रहती है हमेशा। ये सुन के रुयांग जो होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ फील अच्छा नहीं लग रहा है, शायद से तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह है और तुम अपने बारे में ज्यादा सोच नहीं रही हो। तब जियोमू जो होती है वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे खाली शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे ग्रैंडमा ने बोला था तुमसे शादी करने के लिए, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो दोनों के पास जाके बोलता है कि ये सब क्या मैटर करता है, मैं प्यार किसी से भी करूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ आज सोओगी। ये सुन के दोनों जो होती है वो अलग अलग पंच बना के फ्रैंकलिन के अलग अलग गाल के ऊपर पंच करती है और बोलती है कि तुम कितने कमीने इंसान हो। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है। ये फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही अंकल बैठे होते हैं और अपने चोट को हील कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि मैं उसे लाना नहीं चाहता था, ये जियर जो है वो खुद नहीं आना चाहती है इधर, और वो जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अपमानित भी की और मुझे मारी भी और हर्ट भी की। तभी एक ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये जो है ये काई के फादर हैं, ये टाओ जो होते हैं वो बोलते हैं कि हिम्मत कैसे हुआ ये जियर का फैमिली का रूल तोड़ने के लिए। तभी एक आंटी का सीन दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये काई के ये मदर हैं ली होंग। वो बोलती है कि हबी क्या तुम अपने सन के साथ ऐसे ही भेदभाव करोगे, क्या तुम जस्टिस नहीं करोगे अपने सन के साथ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, अब उसके बारे में भी बताया जाता है। ये यान डॉटर ऑफ एल्डर सन एनी एंशिएंट मेटल आर्ट्स। तभी वो आके बोलती है कि थर्ड अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि सिस्टर क्या तुम
ये जियर से बदला लोगी मेरा, वो जब वो यहाँ वापस आएगी, और तुम क्या उससे मेरा बदला लोगी? प्लीज क्या तुम उससे मेरा बदला ले लो प्लीज, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिस्टर वही बोल रहा होता है कि मेरा बदला ले लो, और क्या यार। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पे आती है और बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मेरे फादर जो हैं वो वैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और बाकी का तुम टेंशन मत करो। मुझे भी उससे कुछ अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, और मैं उसे वार्निंग भी दे दूंगा। टेंशन मत लो, मैं ऐसा हाल करूंगी ये जियर के साथ कि उसको भी मालूम पड़ेगा कि वो किससे पंगा ले रही है। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए